मैं पेशे से एक डॉक्टर था और अपने शहर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। उसका नाम शिखा था। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली घर आई है। उसका नाम पूनम था। जब मेरी और शिखा की शादी हुई थी तो उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन अब उसकी उम्र 16 साल की हो गई चुकी थी और वो दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत लगी थी। मेरी पत्नी ने बताया पूनम को 2 महीने के लिए स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वो अपनी छुट्टियां यहीं हमारे साथ गुजारने गई। मैंने कहा अच्छी बात है और मैं अपने कमरे में चला गया। आज हॉस्पिटल में बहुत काम था इसलिए मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे पूनम मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी भी नींद में था। जब वो मेरे पास आई तो मुझे लगा ये मेरी पत्नी शिखा। मैंने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया, उसके होठों को सूंघने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा ये पूनम थी। मैं तुरंत पीछे हटा और माफी मांगी। उसे चूमने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ी थी। फिर दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चों को स्कूल से वापस लेने गई हुई थी। मुझे लगा शायद पूनम भी उसके साथ गई हुई है। मैं अपने कमरे में आया और अपने कपड़े खोलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो पूनम बिना कपड़ों के पूरी तरह से नंग मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर ही मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। मेरे शरीर का हर एक अंग पानी से भीगा हुआ था। दिखने में वो कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए सुन पड़ गया। फिर कुछ देर तक उसे सर से लेकर पांव तक देखने के बाद जल्दी से मैंने दरवाजा बंद किया और कहा नहाने से पहले दरवाजा लॉक कर लिया करो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर नहा रही हो। उसने दरवाजा जानबूझकर खोला छोड़ा था, यानी उस वक्त तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में यही मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। उसके बाद पूरी रात मेरे दिमाग में पूनम को ऐसी हालत में देखने के ख्याल मेरे घूम रहे थे और उस रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। बीच पूनम की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। वो हमेशा मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वो बेझिझक टच कर लेती। कई बार तो वो जानबूझकर मेरे बहुत करीब आ गई थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल जाना था। उस दिन मुझे भी हॉस्पिटल से छुट्टी थी। जब सोकर मैं उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और पूनम की आवाज़ें सुनाई दी। मेरी पत्नी पूनम को अपने साथ पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना चाहती थी, लेकिन पूनम ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर बाद मेरी पत्नी बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल गई। मैं और पूनम दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी पूनम मेरे कमरे में आई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी क्या आप मेरे सर पर हाथ लगा कर देख सकते हो कि अगर मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी भी बहुत सी पतली सी नाइट ड्रेस पहनी रखी थी जिसमें उसका पूरा बदन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उसके सर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है तो उसने हंसते हुए कहा आपको तो मेरा असली बुखार शायद नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही मेरे होठों से होठ मिला दिए। एक पल के लिए तो मैं जम सा गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने अपने आप को उससे दूर किया और कहा पूनम, ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी बहन को ये सब पता चल गया ना तो मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही। उसने अपनी नाइट ड्रेस को अपने कंधों से पकड़कर नीचे की तरफ खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। पूनम एक बार फिर से
पूरी तरह से नंग होकर मेरे सामने खड़ी थी। उसे इस तरह से देखकर मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। मेरे लिए उसके शरीर से नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया था। फिर वो मेरे करीब आई और मुझे पीछे की तरफ धक्का देकर मेरे ऊपर बैठ गई।